हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो आज मैंने उठाए हैं ये क्वेश्चंस 2020 में जो बोर्ड का पेपर आया था मैथ्स का, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और इन क्वेश्चंस के ज़रिए हम जानेंगे कि सीबीएसई जो है या कोई भी बोर्ड जो है वो किस तरीके का दिमाग लगाता है जब वो क्वेश्चंस को आपको देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। तो अपने चैनल पर मैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में लिंक पड़ा हुआ है, जा कर के उसको देख लो, ठीक है भाई। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये इन कॉन्सेप्ट पर सीबीएसई क्वेश्चन देती है ज़रूर। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको अलग से कॉपी में लिख लेना चाहिए और उसको बार बार रिकॉल करना चाहिए, ताकि आप मतलब कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जो है वो बना पाए। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना निखरेगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, इस तरीके से कि a इंटू एडजॉइंट ए 10i है। बोल रहा है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ। ऑप्शन है 1, 10, 100, 101। तो देखिए, यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी आप a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलता है a डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसने यही तो दे रखा है, a इंटू एडजॉइंट a दे रखा है 10i। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि डिटर्मिनेंट तो 10 हो गया, लेकिन मुझे a डिटर्मिनेंट नहीं निकालना, मुझे निकालना है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। इसकी भी एक और प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, यहाँ पर n होता है ऑर्डर, जो कि दे रखा है यहाँ पर 3। तो पुट करते हैं बस। डिटर्मिनेंट कितना है 10, तो 10 की पावर हो गया 3 - 1, 10 की पावर 2 मतलब 100। तो 100 पर आपको टड़ाटड़ टिक करना है और एक नंबर आपका यहाँ पे मज़ेदार आ गया, ठीक है भाई। दूसरे पर आ जाओ। तो दूसरे क्वेश्चन है कि ए एक 3x3 मैट्रिक्स है इस तरीके से कि a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 8, बोल रहा है 3a का डिटर्मिनेंट बताओ। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता दूं के a डिटर्मिनेंट, मैं k यहाँ पर नंबर मान रहा हूँ, पहले प्रॉपर्टी बता रहा हूँ फिर आंसर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये आप एक जगह पर लिख लो ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप रिपीटेडली कर पाओ, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहें। तो जब भी के a डिटर्मिनेंट लिखा होता है और k को आप मैट्रिक्स के बाहर लेकर के आओगे, तो ऐसा नहीं कि वो सीधा बाहर आ गया, ना, इसमें आपको पावर लगानी पड़ेगी n। यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर फिर से क्या है, ऑर्डर, समझ रहे हो आप। तो a के साथ जो नंबर बैठा है जब आप उसको बाहर लाओगे, बाहर ला सकते हो, लेकिन पावर में n होगा ऑर्डर। तो अब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पर देखो 3a लिखा हुआ है ना, तो 3 बाहर तो आ जाएगा लेकिन पावर में होगा ऑर्डर तो 3 है, तो 3। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट a, और डिटर्मिनेंट a इसने दिया हुआ है 8, तो आंसर आ गया 216। टिक करो, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने हैं, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो समझने में कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर के आकर के डाउट्स पूछो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है भाई। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फिलअप है। तो 20 MCQ आते हैं जिसमें आपके फिलअप, ट्रू फॉल्स, ये वो पता नहीं क्या क्या देते हैं वो, ठीक है ना। तो हर तरीके का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। a + b a - 2b दे रखा है, बोल रहा है a बताओ, ठीक है भाई, बता देते हैं। तो a - 2b मैं लिख लेता हूँ -1, 1, 0, -1, और a + b दिया हुआ है 1, 0, 1, 1। आपको a निकालना है ना, मतलब b को आपको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान रहा हूँ, तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 2b, और इसको 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 2022। तो 2a हो गया, 2b हो गया, 2022 हो गया, ठीक है। अब इसको नई इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। अगर आपने फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया, देख लो भाई, अगर आपने ऐड कर दिया फर्स्ट और थर्ड को, तो 2b तो गया, 2a और a कितना हो गया 3a, 2b गया, a और 2a हो गया 3a, और इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करोगे तो 2 में से 1 गया 1, 0 + 1, 1, 2 और 0, 2, 2 में से 1 गया 1। अब आपको 3 से बस डिवाइड करना है,
तो हर एलिमेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/3, 1/3, 2/3 और 1/3। तो ये होगी आपकी ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए मैट्रिक्स दी हुई है, बोल रहा है ए इनवर्स बताओ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 2x2 का ए इनवर्स हम इस मेथड से निकालेंगे, 1 में ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि 1 मार्क का है तो थोड़ा डायरेक्ट तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, 3 को -1 से करा -3 माइनस, फिर 1 को -4 से करा -4, तो ये हो जाएगा -3 + 4, 1 हो गया डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट 2x2 का डायरेक्ट ही निकल जाता है, कैसे, इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, यानी कि यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इनके साइन को चेंज कर दो तो -4 प्लस हो जाएगा और +1 माइनस हो जाएगा। तो एडजॉइंट भी आ गया, पुट कर दो अब। तो ये तो 1 है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 है ये तो सीधा एडजॉइंट लिख लो, -1 -1 4 3। तो ये होगा इसका इन्वर्स 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आए, क्योंकि ये टोटल चैप्टर जो है दोनों 10 मार्क्स के हैं अभी फ़िलहाल, जो 2020 में भी और 2021 में भी। तो एक एक के 4 क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन आया 6 मार्क का। अब देखो 6 मार्क वाला ये कंफर्म्ड क्वेश्चन आता है कि यही मतलब आना ही आना है ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। तो इसमें आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, पहले बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालो, ठीक है ना, ये बाद में देखेंगे, पहले मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ। तो इन्वर्स का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए होता है, लेकिन सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो डिटर्मिनेंट क्या है, मैं पहले रो के अलोंग इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। तो क्या लिखते हैं, पहले प्लस का 2, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो 2 2 हो जाएगा -4, और फिर माइनस, और ये हो जाएगा -4। फिर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस का 3, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 3 को 2 से करूँगा -6, फिर -1 को -4 से करूँगा -4, फिर प्लस का 5, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 3 -2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आया देखो भाई, ये हो गया 2 माइनस का 4 प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 4, और ये हो गया 5 × 1। तो ये डिटर्मिनेंट कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया -2 -6, और ये हो गया +5। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसके कोफैक्टर्स निकालता हूँ सबसे पहले। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 -2, ठीक है भाई। कोफैक्टर क्या होंगे, A1 1 होगा, A1 2 होगा, A1 3 होगा, A2 1 A2 2 A2 3, और A3 1 A3 2 और A3 3, ठीक है भाई। ये 9 कोफैक्टर्स होते हैं इसके। अब देखो इसमें क्या है, इवन ऑड का चक्कर होता है। अगर जोड़कर इवन आया तो ये प्लस होगा, ये ऑड आ रहा है जोड़कर, जहाँ पर ऑड आ रहा है वहाँ पर आपको पहले से ही माइनस लगाना पड़ेगा, ये ऑड है, ठीक है ना। ये इनको मतलब जोड़कर अगर इवन आ रहा है तो कुछ मत लगाओ, अगर जोड़कर ऑड आ रहा है, 1 2 को जोड़कर ऑड आ रहा है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मत लगाओ, यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर मत लगाओ, यहाँ पर माइनस लगेगा, 2 3 5 होता है ना, यहाँ पर मत लगाओ 3 2 में, मतलब सबसे पहले आप पहले माइनस लगा दो, ठीक है भाई। जो ये वाले पोजीशंस होती हैं यहाँ पर माइनस आता है, क्योंकि इनमें जोड़कर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो A1 1 की अगर मैं बात करूँ कैसे निकालेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 को -2 से करा -2, और 1 को -4 से करा -4, तो ये हो जाएगा 2 को 2 से करा -4, सॉरी 2 2 ज़ा -4 माइनस, और ये भी हो जाएगा -4, तो ये -4 + 4 क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ गया, A1 1 0 आ गया। A1 2 में पहले से ही माइनस है, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -6, फिर -4, तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 4, तो -2 + 2 आ जाएगा। A1 3 में ये वाला गया ये वाला गया, 3 - 2 आ गया, सीधा 1 आ गया इसका आंसर। A2 1 में पहले से ही माइनस है, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, देखो भाई ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 में से 5 गए 1 -1। A2 2 कैसे निकालेंगे,
A22 में ये वाला रो ये वाला कॉलम, ये वाला रो ये वाला कॉलम, ये हो जाएगा -4 माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -9। और A23 में देखो भाई ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2, फिर -3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 + 3 5 हो गया। A31 में ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 12 -10, तो ये तो आ गया 2। A32 में ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -8 -15, -8 -15, तो ये हो गया -23 + 23। और A33 ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 4 -9, तो कितना आ गया प्लस का 13 आ गया। तो अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आप, सबसे पहले आप इनको पोजीशन पे रखो, 0 2 और 1 था, 0 2 1 रखो, -1 -9 -5 ये भी रखो, और 2 23 13 ये भी रखो। इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट। तो रो क्या बन जाएगा कॉलम, रो क्या बन जाएगा कॉलम, और रो क्या बन जाएगा कॉलम। तो देखो भाई ये क्वेश्चन आता सबको होता है, बस कैलकुलेशन आपको यहाँ पर संभालनी होती है। कैलकुलेशन अगर आपने संभाल ली तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके 6 नंबर ही हैं पक्के गारंटेड। ठीक है भाई, एडजॉइंट भी आ गया, तो कह सकता हूँ इनवर्स क्या हो गया, क्या था फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कितना आया था -1 आया था, तो क्या लिखूँगा 1/-1, और एडजॉइंट कितना आया 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। तो यहाँ पर क्या करो माइनस, ये -1 हो गया ना, माइनस को अंदर ले जाओ तो सबके साइन पलट रहा हूँ, 0 1 और -2 हो जाएगा, ये -2 9 और -23 हो जाएगा, और ये -1 5 और -13 हो जाएगा। तो ये आ गया फाइनली ए इनवर्स। उसके बाद बोल रहा है इस ए इनवर्स का यूज़ करके इन इक्वेशंस को ज़रा सॉल्व करके बताओ। ठीक है भाई, ये जो आपने ए इनवर्स निकाला इसको यूज़ करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इन इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखते हैं, इन इक्वेशंस को लिखा जाता है ax = b फॉर्म में, सॉरी ax = b फॉर्म में। पहले इसकी मैट्रिक्स बनाओ 2 -3 5, तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी 2 -3 5, 3 2 -4, उसके बाद 3 2 -4, और उसके बाद क्या होगा 1 1 -2, है ना। तो ये मैट्रिक्स बन गई 1 1 -2, और साथ में आता है x y z, और इक्वल टू में आता है कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि है 11 -5 -3, 11 -5 -3। उसके बाद क्या होता है, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते हैं जो कि इन्वर्स बना देती है। तो मुझे इसका 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए। देखो ये मैट्रिक्स बिल्कुल यही तो है यार, सेम ही तो है, देख लो इसका इन्वर्स मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा, पुट कर दो बस यहाँ पर। तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स लिखी 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, इसलिए इसका इन्वर्स यूज़ हो गया। और ये क्या है 11 -5 -3। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, बस देखो यहीं पे कर देता हूँ, रो को करेंगे कॉलम से, तो यहाँ पर तो x y z लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इक्वल टू में लिख रहा हूँ। तो 0 को 11 से करूँगा 0 छोड़ दो, 1 को -5 -2 को -3 से आ गया +6, तो इसका आंसर तो आ गया 1। फिर -2 को 11 से करा -22, 9 को 5 से करा -45, 23 को 3 से करा प्लस का 69, तो ये आंसर आएगा 2। और -1 को 11 से करा -11, 5 को 5 से करा 25, -13 को 3 से करा 39, तो ये आएगा 3। तो x क्या आ गया 1, y क्या आ गया 2, z क्या आ गया। तो इसमें 6 नंबर आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो अगर आपने कैलकुलेशन संभाल ली तो बस। ठीक है, और इसके और पार्ट में आया था ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी है ये भी, 6 नंबर का। इसमें बोल रहा है ए बी सी pth टर्म है, qth टर्म है, rth टर्म है gp का। अगर देखिए gp का आपको फॉर्मूला याद हो, nth टर्म का फॉर्मूला होता था ar⁻n-1। ये बस लॉजिक इसमें यूज़ हो रहा है, 11th क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। gp का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ar⁻n-1। अब यहाँ पर a बोल रहा है pth टर्म है, मतलब pth टर्म है a, qth टर्म है b, और rth टर्म है c, ऐसे बोल रहा है वो। तो अगर मुझे pth टर्म का फॉर्मूला लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, ar⁻p-1। अब आप कहोगे कि भाई ap को स्मॉल a स्मॉल r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो स्मॉल a यूज़ कर चुका है और स्मॉल r भी वो
यूज़ कर चुका है, इसलिए मैंने कैपिटल मान लिया। तो यहाँ पर एन होता है तो यहाँ पर एन आता है ना, ए एन का फॉर्मूला। ऐसे ही ए पी का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर पी माइनस वन। ए क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर क्यू माइनस वन। ए आर का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर आर माइनस वन इक्वल्स टू सी। तो ये ए बी सी हो गया। बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट आपको ज़ीरो प्रूफ करना है। ठीक है भाई, करते हैं। तो लॉग कह सकता हूँ, ये जो ए है इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ए आर की पावर पी माइनस वन। ठीक है भाई। उसके बाद लॉग यहाँ पर बी है ना, तो बी में क्या लिख रहा हूँ, ए आर की पावर क्यू माइनस वन। ठीक है ना। और लॉग सी है ना, तो क्या लिख रहा हूँ, ए आर की पावर आर माइनस वन। बाकी पी क्यू आर बिल्कुल सेम रहेगा, 1 1 1 बिल्कुल सेम रहेगा। मुझे इसका डिटर्मिनेंट क्या लाना है, ज़ीरो लाना है। ठीक है भाई। अब आपने पढ़ा होगा कि लॉग के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे, आप इसको लॉग ए प्लस लॉग भी लिख सकते हो ना। तो लॉग के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर पी माइनस वन। ऐसे ही इसमें लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर क्यू माइनस वन, इसमें लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर आर माइनस वन। बाकी पी क्यू आर बिल्कुल सेम रहेगा, 1 1 1 बिल्कुल सेम रहेगा। और मुझे इसका आंसर ज़ीरो लाना है। अब जब भी एक डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स प्लस हो रहे हो तो आप उस एक डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट बना सकते हो, है ना। तो मैंने क्या करा, इससे दो डिटर्मिनेंट बनाए। पहले ये और ये लिखा। देखो भाई, पहले क्या लिखा, मैंने लिख दिया लॉग ए लॉग ए लॉग ए, और ये हो गया पी क्यू आर, और ये हो गया 1 1 1। फिर प्लस, अब प्लस में मैंने क्या लिखा, ये वाला लॉग वाला, ये तीनों, फिर पी क्यू आर 1 1 1। लॉग आर की पावर पी माइनस वन, तो क्या लिखूंगा, लॉग आर की पावर पी माइनस वन। इसके नीचे है लॉग आर की पावर क्यू माइनस वन, इसके नीचे है लॉग आर की पावर आर माइनस वन। पी क्यू आर 1 1 1 बिल्कुल सेम हो गया। आंसर लाना ज़ीरो। अब देखो, यहाँ से लॉग ए कॉमन ले लो, तो ये बन गया 1 1 1, ये बन गया पी क्यू आर, ये बन गया 1 1 1। दो रो आइडेंटिकल हो गई, तो इसका आंसर तो आ गया ज़ीरो। यहाँ पर देखो भाई, एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी है लॉग में, अगर ए की पावर बी है तो पावर आगे आ जाती है, बी लॉग ए लिख देते हैं इसको। यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ, पावर आगे ले जाओ। तो p माइनस वन आगे आ गया, बचा लॉग आर। q माइनस वन आगे आ गया, बचा लॉग आर। r माइनस वन आगे आ गया, बचा लॉग आर। बाकी p q r बिल्कुल सेम है, 1 1 1 बिल्कुल सेम है। आंसर लाना ज़ीरो। यहाँ पर c1 c3 आइडेंटिकल होने की वजह से इसका आंसर तो हो गया ज़ीरो, तो ये तो आ गया ज़ीरो। इसका खेल ख़त्म। अब बस ये है, इसमें से लॉग आर कॉमन आ रहा है, लॉग आर कॉमन आ रहा है, तो बचा p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन, पी क्यू आर 1 1 1 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है भाई, ये ज़ीरो बन चुका है, ध्यान रखना ये ज़ीरो चलता रहेगा। अब अगर यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाओ C2 माइनस C3, अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस कर दूँ तो देखो क्या हो रहा है। तो p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन। तो ये भी दोनों क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई कि नहीं। तो ज़ीरो प्लस लॉग आर इंटू ज़ीरो, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है भाई। तो ये भी कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बस आपको ये जीपी वाला टर्म जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बोर्ड में किस टाइप के आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट्स पर ही बनते हैं। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 10 नंबर की तैयारी आप बहुत बढ़िया से करना है, ये चैप्टर 10 में 10 नंबर देते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करना ज़रूर, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर आकर के डाउट्स पूछ लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।